स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारा सब्जेक्ट है ई 302 उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रुप ड्राइव एंड इंडिविजुअल ड्राइव के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सिंपल वर्ड्स में आप देखें, हम लोग बार बार बोलते हैं कि ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो ड्राइव होता क्या है स्टूडेंट्स? आप देखें, हमारी जो आजकल की ज़िंदगी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें विद्युत का, उसमें बिजली का बहुत बड़ा रोल है। आजकल की हमारी मॉडर्न ज़िंदगी जो है उसकी हम बिना इलेक्ट्रिक के कल्पना भी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप ड्राइव या इंडिविजुअल ड्राइव या सिंपली मैं बोलूँ ड्राइव होती क्या है। स्टूडेंट्स, आप देखें, हमारे घर पे अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के अप्लायंस लगे हुए हैं। जैसे पंखा लगा हुआ है, मिक्सर लगा हुआ है, पानी का मोटर लगा हुआ है, आटे की चक्की लगी हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये सब क्या चीज़ें हैं? हमारी मशीन्स हैं। ये हमारी मशीन्स हैं। इनको मशीन्स को ऑपरेट कराने के लिए, इन मशीन्स को प्रॉपरली फंक्शन कराने के लिए इसके अंदर अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि जो छत वाला पंखा है, जो सीलिंग फैन है, उसके अंदर हमारी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर काम में ली जाती है। इसका एक अलग रीज़न है क्यों काम में ली जाती है। क्योंकि हमारा जो सिंगल फेज़ मोटर होती है ये ऑटोमेटिक सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर रन हमने कर दिया इसको। मतलब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, फेस स्प्लिटिंग हो जाती है और हमारा पंखा जो है वो स्विच दबाते ही ऑटोमेटिक घूमने लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, सिंपल आप देखें, जो हमारी ड्राइव है, ड्राइव क्या है, सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊँ आपको कि वो मोटर जो किसी भी मशीन को प्रॉपरली ऑपरेट कराने के लिए काम में ली जाती है, वो हमारी इसमें कहलाती है ड्राइव। ड्राइव स्टूडेंट्स, ड्राइव्स के सिस्टम हमारे दो तरह के होते हैं। एक हम बोलते हैं ग्रुप ड्राइव सिस्टम और एक हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम। अभी हम बारी बारी से ग्रुप ड्राइव सिस्टम और इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम के फ़ायदे और नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप देखें एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप ड्राइव, मतलब ग्रुप ड्राइव सिस्टम के हमारे क्या क्या फ़ायदे होंगे इसमें। स्टूडेंट्स, इसका पहला फ़ायदा आप देखें, मैंने लिखा है कि वन लार्ज साइज मोटर इज़ यूज फॉर ड्राइविंग द मेन शाफ्ट and all other small machines are connected to this shaft through belts and pulleys. One big size motor of large capacity is cheaper than some small motors of that capacity. इसका स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि ग्रुप ड्राइव सिस्टम के अंदर हम एक बड़ी मोटर काम में लेते हैं और उस बड़ी मोटर को ऑन करने के बाद में जब उसकी शाफ्ट घूमती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी बाकी की छोटी छोटी मशीन्स हैं उन सारी मशीन्स को उस शाफ्ट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ बेल्ट या पुलिस के द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे जैसे हमारी मेन शाफ्ट घूमती जाती है वैसे वैसे हमारी सारी मशीन्स भी अपने आप ऑपरेशन में आ जाती हैं। इसका सुनिए, आपको एग्जांपल दूं। अगर मान लो मेरे पास कोई एक फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री के अंदर मान लो मैंने 10 मशीन्स लगा रखी हैं। सपोज़ मैं बोलता हूँ कि वो हर मशीन की मेरी जो रेटिंग है वो कितने की है, 1 HP की। तो अगर सारी मशीन्स की रेटिंग मैं बोलता हूँ 1 HP की है, तो मेरी 10 छोटी मशीनें जो हैं, उन 10 छोटी मशीनों की मेरी रेटिंग कितनी हो जाएगी, 10 HP। अब स्टूडेंट्स, या तो मैं एक काम करूं कि एक एक HP की मशीन के ऊपर मैं एक एक HP की मोटर लगाऊं ताकि वो मशीन प्रॉपरली फंक्शन हो। इसके बजाय मैंने क्या किया, मैंने एक 10 HP की मोटर खरीदी और उस 10 HP की मोटर को जब मैंने ऑन किया तो उसकी शाफ्ट घूमी और मैंने क्या किया, ये मेरी छोटी छोटी मशीन्स थी 1 HP की, इनको बेल्ट और पुलिस की सहायता से उस मेन शाफ्ट पे कनेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इसमें कहलाया ग्रुप ड्राइव सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, आप देखें इसके अंदर हमारा फ़ायदा क्या हुआ। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरी जो 1 HP की मोटर है, सपोज बोलता हूँ 1 HP की मेरी मोटर आती है 1000 रुपये की, तो मेरी 10 जो मोटर्स मैं खरीदूंगा 10 मशीनों के लिए, वो मेरी कितने की आएंगी, 10,000 रुपये की। इसके मुकाबले में अगर मैं एक 10 HP की बड़ी मोटर खरीद लूँ तो वो मेरी कम से कम 6 या 7,000 रुपये की आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मेरी बचत कितनी हुई, कम से कम 4,000 रुपये की। और दूसरा इसका मेरा फ़ायदा क्या है कि जो मेरी छोटी छोटी 1 HP की 10 मोटरें मैं लगाऊंगा, अगर मैं उन 10 मोटरों का साइज़ में कंबाइंड करूं
और मैं मेरी एक बड़ी 10 एचपी की मोटर का साइज़ कंपेयर करूं, तो स्टूडेंट्स मैं ये पाऊंगा कि मेरी जो बड़ी एक मोटर है 10 एचपी की, उसका साइज़ 10 छोटी मोटरों के मुकाबले में काफ़ी कम होगा, और मेरी जो 10 एचपी की बड़ी मोटर होगी वो 10 छोटी मोटरों के मुकाबले में थोड़ी हल्की भी होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला फ़ायदा है ग्रुप ड्राइव सिस्टम का। इसका दूसरा फ़ायदा क्या है स्टूडेंट्स, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमारा इंडस्ट्री होती है या जो भी हमारा एक कोई प्रोसेस होता है, उसमें सारी की सारी मशीनें एक साथ काम नहीं करती हैं। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि सपोज़ मेरी कोई एक दवाई बनाने की फैक्ट्री है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, दवाई बनाने की फैक्ट्री के अंदर पहले हम लोग अलग अलग क्वांटिटी के केमिकल्स को आपस में मिक्स करेंगे, सूखा मिक्स करेंगे, पहले इनको पीसेंगे। उसके बाद में हमारा सेकंड प्रोसेस चालू होगा कि मैं इस सूखे वाले जो मेरा मिक्सचर होगा, इसको मैं कुछ सॉल्यूशन डाल के इसका घोल बनाऊंगा। घोल बनाने के बाद में स्टूडेंट मेरा थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होगा कि मैं इस घोल से छोटी छोटी गोलियां बनाऊंगा। चौथा मेरा प्रोसेस होगा कि इन छोटी छोटी गोलियों को मैं पैक करूंगा। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ बताया आपको कि दवाई की जो मेरी फैक्ट्री होती है, इसमें मोटे मोटे आपके 4 प्रोसेस हुए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सूखे केमिकल्स को पीसेंगे। दूसरा मेरा प्रोसेस कौन सा हुआ, इन सूखे केमिकल्स के अंदर मैंने कोई सॉल्यूशन बना के घोल बनाया। थर्ड मेरा प्रोसेस क्या हुआ, इस सॉल्यूशन से मैंने छोटी छोटी गोलियां बनाई, टैबलेट्स बनाई। चौथा मेरा प्रोसेस क्या हुआ, इन टैबलेट्स को मैंने पैक किया। तो स्टूडेंट्स मेरे ये प्रोसेस कितने हुए, 4 प्रोसेस हुए। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि अगर मान लो ये 4 प्रोसेस को करने के लिए मेरे को 4 मोटरों की आवश्यकता हुई, 4 मशीनों की आवश्यकता हुई। सपोज़ मैं कहता हूँ उनकी मेरी कैपेसिटी कितनी हुई, 1-1 एचपी की, तो मेरे को एक बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी, कितने की, 4 एचपी की। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि जैसे मैंने बताया आपको कि सारे के सारे प्रोसेस आपके एक साथ काम नहीं करते कई बार। जैसे मान लो मैं मेरी टैबलेट्स को तब तक पैक नहीं कर पाऊँगा जब तक मेरी टैबलेट्स बनेंगी नहीं। तो मैं अगर सपोज़ मैं पहले मेरा सूखे केमिकल्स को पीस रहा हूँ, सूखे केमिकल का मिक्सचर बना रहा हूँ, तो उस टाइम मैं मेरी टैबलेट बनाने वाली मशीन को या मेरी पैकिंग वाली मशीन को बंद कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने 4 एचपी की एक बड़ी मोटर के मुकाबले में, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी दवाई वाली फैक्ट्री के अंदर एक समय में 2 प्रोसेस ही काम कर रहे हैं, तो मैं 4 एचपी की जगह 2 एचपी की एक बड़ी मोटर खरीद लूँगा। इससे स्टूडेंट्स मेरा फ़ायदा क्या होगा, एक तो मेरी मोटर मेरे को छोटी खरीदनी पड़ेगी, तो नेचुरली मेरी कॉस्ट बचेगी, मोटर मेरी हल्की हो जाएगी। दूसरा स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारी इंडक्शन मोटरें होती हैं, इंडक्शन मोटर को अगर आप लोग कम लोड पे चलाओगे तो स्टूडेंट्स क्या होता है, उसका पावर फैक्टर कम हो जाता है। पावर फैक्टर कम होने के कारण मोटर की एफिशिएंसी भी काफ़ी कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी दवाई वाली फैक्ट्री के अंदर 4 प्रोसेस होते हैं और चारों प्रोसेस में से एट अ टाइम एक समय पे 2 प्रोसेस ही काम कर रहे हैं, तो मैं 4 एचपी की जगह मैं 2 एचपी की मोटर ही परचेज़ करूँगा, 2 एचपी की मोटर ही काम में लूँगा, क्योंकि 2 एचपी की मोटर मेरी एट फुल लोड काम करेगी, और एट फुल लोड काम करने पे मेरा उस 2 एचपी की मोटर का पावर फैक्टर भी अच्छा होगा और उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। इसके कारण मेरा ये ग्रुप ड्राइव का दूसरा फ़ायदा हुआ। इसका स्टूडेंट्स थर्ड फ़ायदा इसका क्या होता है, कई बार हमारे क्या होता है, इन सर्टन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड ऑल द इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड साइमल्टेनियसली। कई जगह ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि 4-5 प्रोसेस होते हैं और वो 4-5 प्रोसेस को एक साथ ही स्टार्ट और एक साथ ही बंद करना पड़ता है। तो स्टूडेंट अगर ऐसी कोई मेरा प्रोसेस है तो उस प्रोसेस के अंदर ग्रुप ड्राइव सिस्टम मेरे को काम करना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फ़ायदा है, एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप ड्राइव सिस्टम। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं अगर किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप ड्राइव सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप ड्राइव सिस्टम के अंदर हम एक बड़ी मोटर काम में लेते हैं और बाकी की सारी छोटी छोटी मशीनों को उस बड़ी मोटर की शाफ्ट, बेल्ट और पुली से कनेक्ट कर देते हैं और उनको फिर हम रन कराते हैं। तो ग्रुप ड्राइव सिस्टम में क्या है स्टूडेंट, अगर आपकी जो बड़ी मोटर है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन मोटर, अगर किसी कारण से उस मेन मोटर में कोई फॉल्ट आ जाए तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल हॉल्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम हमारा बिल्कुल बंद हो जाएगा।
दूसरा इसका स्टूडेंट्स नुकसान क्या है, इफ़ ऑल द मशीन्स आर नॉट वर्किंग टुगेदर। अगर मान लो हमारी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ऊपर, अगर 10 की 10 मेरी जो मशीनें हैं वो एक साथ काम नहीं कर रही हैं, तो मैंने सपोज़ मैं बोलता हूँ कि मैंने 10 में से मान लो 4 मशीनें ही काम कर रही हैं जिनकी अलग अलग कैपेसिटी कितनी है, 1-1 एचपी की, और मान लो मैंने मेन मोटर लगा रखी है 10 एचपी की। तो जब मेरी मेन मोटर रन करेगी तो उसकी मेरी रेटिंग कितने की है, 10 एचपी की, बट नीचे मेरे प्रोसेस कितने चल रहे हैं आगे उसके, सिर्फ 4 मशीनें चल रही हैं। तो मेरी जो बड़ी मोटर है 10 एचपी की, उसके ऊपर एक समय पे अधिकतम लोड कितना का आएगा, ओनली 4 एचपी का। तो मेरी जो बड़ी मोटर है वो अपनी आधी कैपेसिटी से भी कम में काम कर रही है। तो स्टूडेंट्स, इससे मेरा नुकसान क्या होगा कि एक बार तो मेरी बड़ी मोटर का पावर फैक्टर कम हो जाएगा, और दूसरा पावर फैक्टर कम होने से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये इसका मेरा दूसरा नुकसान। थर्ड नुकसान स्टूडेंट क्या है कि जो हमारा शॉप फ्लोर होता है, शॉप फ्लोर का मतलब होता है जहाँ हमारे मशीन्स फैक्ट्री के अंदर लगी होती हैं, जिस कमरे के अंदर मशीन्स फैक्ट्री में लगी होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉप फ्लोर। फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि होता क्या है, हमारी जो मेन मोटर है, हमारी जो बड़ी मोटर है, उसकी पोजीशन फिक्स होती है। अगर बड़ी मोटर की पोजीशन फिक्स होगी तो उसकी शाफ्ट की पोजीशन भी फिक्स होगी, और अगर शाफ्ट की पोजीशन फिक्स होगी तो मैंने स्टूडेंट जैसा आपको बताया कि मैं जो छोटी मशीनें हैं उनको मैं इस मेन मोटर की शाफ्ट पे बेल्ट और पुली के द्वारा कनेक्ट करता हूँ। तो मेरे को मेरी सारी जो छोटी मशीन्स हैं वो इस मेन शाफ्ट के आसपास ही लगानी पड़ेंगी। मैं बेल्ट्स को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पावर का लॉस हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा आपको जो शॉप फ्लोर का एरिया है थोड़ा सा आपको अनक्लीन, अनटाइडी लगता है, क्योंकि मेरे पास छोटी मशीनें लगाने की जगह फिक्स हो गई है, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। चौथा इसका स्टूडेंट जो मेन नुकसान है, सबसे ज़्यादा इसका नुकसान क्या है कि हमारा इसमें फ्यूचर एक्सटेंशन का स्कोप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सपोज स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बोलता हूँ कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने एक मेरी फैक्ट्री थी जिसके अंदर मेरे 10 छोटी मशीनें 1-1 एचपी की काम कर रही थी। तो मैंने क्या किया, बड़ी मोटर लगाई एक 10 एचपी की। अब स्टूडेंट्स, अगर 2 या 3 सब लगा के मेरे अंदर ये विचार आता है कि मैं मेरी फैक्ट्री को थोड़ा सा और बढ़ाऊँ, थोड़ा उसकी और कैपेसिटी को इंक्रीज़ करूं, तो स्टूडेंट्स अगर मैं सपोज़ 3-4 छोटी मशीनें खरीद के और लगा देता हूं, तो मेरी एक्चुअल पहले कैपेसिटी बड़ी मोटर की कितनी थी, 10 एचपी की। अब मैंने क्या किया, 4 छोटी मशीनें जिनकी कैपेसिटी मेरी अभी कितनी है, 1-1 एचपी की, वो और लगा दी। तो मेरी छोटी मशीनों की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी हो गई, 14 एचपी, परंतु मेरी बड़ी मोटर कितने की है, 10 एचपी की। तो मैं इस 10 एचपी की मोटर के ऊपर 14 एचपी का लोड नहीं डाल सकता। तो ये इसका मेरा मेन नुकसान है कि मेरा फ्यूचर एक्सटेंशन का स्कोप बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो ये स्टूडेंट्स मेरे 4 डिसएडवांटेजेस हैं ग्रुप ड्राइव सिस्टम के। अब स्टूडेंट आप देखें, जो मेरा इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम है उसके फ़ायदे, एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम। सबसे पहला स्टूडेंट्स का फ़ायदा देखिए आप, इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम, जैसे इंडिविजुअल बोलते हैं हम अकेले अकेले, तो इसमें पहला फ़ायदा क्या है, एवरी मशीन इज़ ऑपरेटेड बाय अ सेपरेट मोटर। हर मशीन की अपनी अलग मोटर है जिसको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब मर्जी चाहें चालू कर सकते हैं, जब मर्जी चाहें बंद कर सकते हैं। तो इसका स्टूडेंट फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे को एक बड़ी 10 एचपी की मोटर नहीं चलानी पड़ रही, हमारे को एक छोटी सी 1 एचपी की मोटर चलाने से हमारा काम हो जाएगा। जिस मशीन को मेरे को उपयोग में लेना है, मैं सिर्फ उसी की मोटर को ऑन करूँगा और उस मशीन को काम में लेने के बाद में उसकी मोटर ऑफ़ कर दूँगा, उसको मशीन को बंद कर दूँगा। तो ये स्टूडेंट्स का पहला बहुत अच्छा फ़ायदा है कि हर मशीन की सेपरेट मोटर लगी होती है, उसके साथ में उस मोटर को आप ऑन करें और मशीन को आप स्टार्ट करें, मशीन को आप यूज़ करें। जब आपका काम खत्म हो जाए आप मोटर को ऑफ़ कर दें, इससे आपकी मशीन बंद हो जाएगी। दूसरा स्टूडेंट्स का फ़ायदा क्या है, मशीन कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी कन्वीनियंट पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप ड्राइव सिस्टम का मेरा नुकसान क्या था कि मेरे सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मेरी मेन मोटर की पोजीशन फिक्स थी। परंतु इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम में के अंदर क्या है कि मैं जहाँ मर्जी चाहूँ मेरी शॉप फ्लोर के ऊपर मशीनों को इंस्टॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी हर मशीन की सेपरेट एक मोटर लगी हुई है। तो इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम के अंदर शॉप फ्लोर का लुक एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी क्लीन लुक आता है। आप क्या कर सकते हैं कि जो शॉप फ्लोर्स है, शॉप फ्लोर्स के बिल्कुल कोने कोने पे आप मशीन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और सेंटर्स पे शॉप फ्लोर बिल्कुल आपकी खाली होगी, तो एक्सीडेंट के चांसेस हमारे काफ़ी कम हो जाते हैं।
तो स्टूडेंट ये आपका इसका सेकंड फ़ायदा है। थर्ड इसका फ़ायदा क्या है कि अगर किसी मोटर में कोई फॉल्ट हो जाए तो सिर्फ उसी की मशीन बंद होगी, ना कि पूरा का पूरा सिस्टम। जैसा कि ग्रुप ड्राइव सिस्टम में हमारा प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर मेन मोटर में कोई फॉल्ट आ जाए तो पूरा सिस्टम रुक जाता था, तो वो हमारा इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम के अंदर नहीं होगा। इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम के अंदर जिस मशीन में फॉल्ट आएगा उसी मशीन को हमारे को रोकना पड़ेगा, बाकी पूरा का पूरा सिस्टम मेरा हेल्दी रहेगा। चौथा स्टूडेंट्स का फ़ायदा क्या है कि जो हमारी मशीन्स होती हैं या हमारी जो मोटर्स होती हैं उनको लगाने के लिए हम जो फाउंडेशंस बनाते हैं वो, क्योंकि हमारी मशीन्स अब छोटी, हमारी मोटर्स जो हैं वो छोटी हो गई हैं, उनकी कैपेसिटी छोटी हो गई है, और नेचुरली जो कम कैपेसिटी की मोटर होगी उसका हमारा वेट भी कम होगा, और उसको लगाने के लिए हमारे को फाउंडेशन भी छोटी और हल्की बनानी पड़ेगी, जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 4 फ़ायदे थे इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम के। अब स्टूडेंट्स आप देखें डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम। इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो मेरी शॉप फ्लोर में 10 मशीनें लगी हुई हैं, तो 10 मशीनों के लिए मेरे को 10 सेपरेट मोटर्स लगानी पड़ेंगी, तो मुझे 10 मोटर्स की अलग अलग मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, तो मतलब मेरा मेंटेनेंस का कॉस्ट थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ग्रुप ड्राइव सिस्टम के अंदर मेरे को एक बड़ी मोटर की ही मेंटेनेंस करनी पड़ रही थी, जबकि इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम के अंदर मेरे को एक बड़ी मोटर के बजाय 10 छोटी मोटरों की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, जिससे समय भी ज़्यादा लगेगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा स्टूडेंट इसका नुकसान क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको, ग्रुप ड्राइव सिस्टम के अंदर जो छोटी मशीनें होती हैं, जो छोटी मोटरें होती है, उनकी अगर मैं कॉस्ट कंबाइन करूँ, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, आपको एग्जांपल दिया मैंने कि 10 HP की बड़ी मोटर, एक मोटर, उसकी मेरी कॉस्ट मान लो कितनी आ रही है, 6,000 रुपये। उसी के मुकाबले में अगर मैं एक HP की 10 छोटी मोटरें खरीदूँ, तो सपोज़ एक मोटर मेरी आती है 1,000 रुपये की, 10 HP की छोटी छोटी मोटर मेरी कितने की आएंगी, 10,000 रुपये की। तो क्यों स्टूडेंट क्या होगा कि जो छोटी मोटरें होती हैं उनकी कंबाइंड कॉस्ट एक बड़ी मोटर के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो हमारा इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम के अंदर थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे ग्रुप ड्राइव सिस्टम के या इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम के कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट जो भी सिस्टम हमारे को सूट करता है वो हम सिस्टम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा एक अलग टॉपिक था, ग्रुप ड्राइव सिस्टम एंड इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम के फ़ायदे और नुकसान। थैंक यू। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।